गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक द एड्रेस स्नैपशॉट के इसके आज सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें और ये 30 जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है द एड्रेस, जिसकी लेखिका है मार्गा मिनको। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 और 27 के एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप पूरा वीडियो देखकर ये 30 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो आप तैयार हैं? मैं आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दें, आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करने हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ये एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न, व्हाट इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर द एड्रेस? इस एड्रेस चैप्टर का लेखिका वर्णनकर्ता कौन है? तो इसका वर्णनकर्ता है मार्गो मिनको। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द नरेटर गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? वर्णनकर्ता लेखिका मिसेस डॉर्लिंग के घर पर कैसे जाती है? बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार या ऑन बाइक? तो आंसर सही क्या है? बाई ट्रेन। व्हाट वाज द एज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी की उम्र क्या है? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष? तो क्या है भाई? 15 ईयर्स, 15 वर्ष। द स्टोरी ऑफ एड्रेस इज रिलेटेड टू? ये कहानी जो है वो किससे संबंधित है? स्पेन वॉर, पोलैंड वॉर, हॉलैंड वॉर, इंडिया वॉर? किससे संबंधित है? हॉलैंड वॉर। द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर इज? इस चैप्टर का जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो क्या है? वेल्थ, एजुकेशन, लॉस एंड रिमेम्बरेंस एंड हेल्थ। तो है लॉस एंड रिमेम्बरेंस। अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ध्यान दें, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझें। और अगला प्रश्न है, द चैप्टर एड्रेस इज बेस्ड ऑन? ये चैप्टर पता, एड्रेस किस पर आधारित है? अ फेरी टेल, अ मिथ्स, अ ड्रीम या अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आफ्टर द वॉर? तो ये आंसर राइट है, ठीक है ना? द रियल लाइफ एक्सपीरियंस आफ्टर द वॉर। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, द नरेटर मार्गो मिनको बिलोंग टू? ये जो लेखिका है मार्गो मिनको वो किस देश से संबंधित है? इंडिया, इंग्लैंड, हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स? तो ये कहाँ की है भाई? नीदरलैंड की। मार्गो मिनको जो लेखिका है एड्रेस की वो कहाँ की है? वो है नीदरलैंड की। द चैप्टर इज मेनली अबाउट? ये चैप्टर मुख्यतः किसके बारे में है? स्पोर्ट्स, नेचर, वॉर एंड लॉस एंड साइंस? तो किसके बारे में जल्दी बताइए? वॉर एंड लॉस, युद्ध और हानि के बारे में। द नरेटर फाइंड्स द हाउस? अब लेखिका जब घर लौटती है तो कैसा अपना घर पाती है? एम्प्टी एंड चेंज्ड। कैसे पाती है? खाली और बदला हुआ। न्यू एंड ब्यूटीफुल, लॉक्ड फॉरएवर, फुल फर्निश्ड? तो कैसा घर पाती हो? एम्प्टी एंड चेंज्ड। अगला प्रश्न, द चैप्टर हाईलाइट्स द? ये जो चैप्टर है द एड्रेस वो क्या हाईलाइट करता है? पेन ऑफ मेमोरीज, एडवेंचर, फ्रेंडशिप, जॉय ऑफ सक्सेस? क्या हाईलाइट करता है? पेन ऑफ मेमोरीज, बचपन की यादों को। द नरेटर फील्स टू सी हर हाउस? लेखिका अपना घर देखकर कैसा महसूस करती है? हैप्पी, एक्साइटेड, एंग्री, लॉनली एंड सैड? तो कैसा महसूस करती है? लॉनली एंड सैड। एक एक प्रश्न आप अच्छी तरह से बार बार देखें और समझें और 30 में से 30 नंबर लाने की कोशिश करें। द टाइटल द एड्रेस सिम्बलाइजेज? जो ये एड्रेस है वो किसका प्रतीक है? मेमोरीज ऑफ होम, अ स्कूल, अ विलेज फेयर, अ पोस्टल लोकेशन? तो ये किसका प्रतीक है? मेमोरीज ऑफ होम, घर की यादें। अगला है, द हाउस बिलोंग टू? और ये घर किसका है? जो मार्गो मिनको जो लेखिका है वर्णन करता है वो घर किसका? टीचर, अ फ्रेंड, नरेटर्स फैमिली या स्ट्रेंजर? तो किसका घर है भाई? ये नरेटर मतलब उसका घर, सी राइट है, नरेटर्स फैमिली, ठीक है ना? इस तरह से। अगला प्रश्न है, द नरेटर डजंट विश टू? अब लेखिका क्या नहीं चाहती, क्या इच्छा नहीं करती है? रिटर्न विलेज, गांव लौटना, रिवाइव पेनफुल मेमोरीज, ट्रेवल अब्रॉड या मीटिंग फ्रेंड्स? तो रिवाइव पेनफुल मेमोरीज, वो अपनी बचपन की यादों को पुनर्जीवित करना
नहीं चाहती है। 15वां क्वेश्चन है द मूड ऑफ द चैप्टर द एड्रेस इज, इस चैप्टर की मनोदशा क्या है? रोमांटिक, एक्साइटिंग, ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव एंड ह्यूमरस। तो क्या है इसका? तो इसका है ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव। क्या है? ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव। अब आगे है द एड्रेस द चैप्टर द एड्रेस रिमाइंड्स द रीडर्स। अब ये जो पार्ट है, चैप्टर है, ये क्या मतलब रिवाइज कर द चैप्टर द एड्रेस रिमाइंड्स द रीडर्स, पाठकों को क्या याद दिलाता है? मेमोरीज कैन बी पेनफुल, ट्रेवल इज इंपॉर्टेंट, मनी इज एवरीथिंग, फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट। क्या बताओ, जल्दी बताओ। और याद है, बहुत इजी है। तो इसका जो ये है ना, रीडर्स को क्या बताता है, ये क्या याद दिलाता है? मेमोरीज कैन बी पेनफुल, यादें हमेशा दर्दनाक होती है। 17वां क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटर फाइनली डिसाइड, लेखिका अंत में क्या डिसाइड करती है? जल्दी बताओ। टू सेल द हाउस, टू रीबिल्ड द हाउस, टू फॉरगेट द हाउस या टू स्टे इन द हाउस? क्या इसमें करती है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी से। टू फॉरगेट द पास्ट, यानी टू फॉरगेट द पास्ट, भूतकाल को भूलने की, यानी बचपन की यादों को भूलने की कोशिश करती है। 18वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखें। 18वां प्रश्न क्या कहता है? देखो इधर, द नरेटर इमोशंस आर, अब लेखिका की जो भावनाएं हैं, भावुकता है, वो किसकी कैसे हैं, कैसी है? देखो, चेयरफुल, प्राउड, मिक्स्ड विद ग्रीफ एंड नॉस्टैल्जिया एंड फियरलेस। तो मिक्स्ड विद ग्रीफ एंड नॉस्टैल्जिया। What is the house symbolize of for the narrator? यानी घर लेखिका के लिए किसका प्रतीक है, कैसे बन गया प्रतीक? पावर, सक्सेस, लॉस्ट पास्ट या वेल्थ? तो आंसर है लॉस्ट पास्ट। What is the house symbolizes for the narrator? 20वां प्रश्न है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, IG स्ट्रीट नंबर 46, भावना स्ट्रीट नंबर 46, भाग्यश्री स्ट्रीट नंबर 46। तो क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर 46। 21वां प्रश्न है व्हाई डिड द वुडन बटन्स ऑफ द कार्डिगन बिकम पेल, यानी कार्डिगन उसके जो उसकी माँ का पहना हुआ था कार्डिगन, वो इसके बटन पीले क्यों हो गए थे? क्या कारण था? फ्रॉम वॉशिंग, ड्यू टू ओल्ड, पुराना होने के कारण, ड्यू टू शाइनिंग, चमकने के कारण, ड्यू टू आयरन, यानी प्रेस करने के कारण। तो सब उत्तर क्या है? फ्रॉम वॉशिंग। What kind of smell did the narrator feel when the door opened? जो ही दरवाजा खुलता है मिसेस डॉर्लिंग के घर का, तो कैसी स्मेल आती है? स्वीट, कुकिंग फूड, स्मेल ऑफ द सॉफ या मस्टी? तो वहाँ पर ऐसी मस्टी स्मेल आती है, ठीक है ना, यानी ये फुफुंदार ऐसी स्मेल आती है। द स्टोरी ऑफ द एड्रेस इज, अब ये स्टोरी किसके बारे में? स्टोरी ये ना 23 क्वेश्चन है, स्टोरी किसके बारे में है? तो अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर, अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ मदर, अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ फ्रेंड या अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ सन? तो यहाँ पर ध्यान दें, मैं लिख देता हूँ सन। तो ये मर्म स्पर्श, यानी ये एक बेटी की दर्दनाक एक मर्म स्पर्श वर्णन है। अकाउंट यानी वर्णन, और पॉइग्नेंट का मतलब होता है मर्म स्पर्श। ये एक पुत्री का मर्म स्पर्श अकाउंट है, वर्णन है। अगला है 24वां प्रश्न व्हाट डज द चैप्टर द एड्रेस टीचेज अस, यानी यहाँ पर टीचर्स आएगा, ध्यान रखना। तो ये जो चैप्टर है वो हमें क्या मतलब सिखाता है, क्या प्रेरणा देता है? तो ध्यान रखना, ये आंसर देखो इधर, व्हाट डज द चैप्टर द एड्रेस टीच अस, हमें क्या सिखाता है? एक्सेप्ट लॉस एंड मूव, accept the mistake and move ahead, accept the money and move ahead, accept the friendship and forget। क्या दिखाता है? accept the loss and move, यानी मतलब नुकसान को स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। 25वां प्रश्न आपके सामने है व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर, लेखिका क्या याद करती? हैप्पी चाइल्डहुड, लॉस्ट फैमिली मेमोरीज, चाइल्डहुड गेम्स, लॉस्ट चाइल्डहुड। तो लेखिका लॉस्ट फैमिली मेमोरीज याद करती है। द नरेटर अवॉइड्स, लेखिका क्या अवॉइड्स करती है, क्या किससे दूर रहने की सोचती है? पेनफुल मेमोरीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या हाउस? तो पेनफुल मेमोरीज। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट डज द चैप्टर द एड्रेस रिफ्लेक्ट,
ये जो चैप्टर है एड्रेस, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? कॉमेडी, साइंस फिक्शन, पैट्रियोटिज्म, ह्यूमन सफरिंग, यानी एक बेटी के दुख को व्यक्त करता है। 28वां प्रश्न है, व्हेन डिड द नरेटर्स मदर गिव एड्रेस टू हर डॉटर? लेखिका की माँ, वर्णनकर्ता की माँ उसे वो एड्रेस कब देती हैं? बिफोर द वॉर, युद्ध के पहले, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, एंड ऑफ द वॉर, युद्ध के अंत में। तो उसको एड्रेस देती है मिडिल ऑफ द वॉर। कहने का मतलब युद्ध के बीच में उसे एड्रेस देती है अपनी बेटी को। अगला प्रश्न 29वां, व्हाट वाज द कटलरी मेड ऑफ? यानी जो मतलब चम्मच वगैरह हैं, कटलरी, फ्रॉक वगैरह, ये किससे बने हुए थे? स्टील से, गोल्ड से, सिल्वर से, आयरन से। तो किससे बने हुए थे भाई? सिल्वर से। यानी जितने भी कटलरी, चम्मच वगैरह थे वो सब चांदी के बने हुए थे। वाई वॉज कैंडल स्टैंड नॉट यूज? अब कैंडल स्टैंड जो उसने देखा किसी मिसेज डार्लिंग के घर पे, वो उसके घर पे क्यों यूज नहीं हुआ? यानी मार्गो मिनको के घर पे क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि इट वॉज कॉस्टली, वो महंगा था? नहीं। इट वॉज लाइट, वो हल्का था? नहीं। इट वॉज हैवी, वो भारी था? नहीं। इट वॉज ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा? इट वॉज हैवी। हाँ, वो भारी था। यानी वो कैंडल से भी कैंडल स्टैंड भारी था, इसलिए उसको यूज नहीं किया गया। कहाँ पर? मार्गो मिनको के घर पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे? बेस्ट ऑफ लक। और ध्यान दें, आज के 30 क्वेश्चन आप बार बार अच्छी तरह से देख लें और 30 में से 30 नंबर लाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली में आएंगे, एनुअल में आएंगे, और आप तैयारी करें। साथ ही हमारे इस चैनल को एक बार, बस एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में तरक्की करें। Thank you once again watching the video and share the video to your friends. Thank you once again.